सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज आपको एक सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ। मेरी अपनी स्वयं की आप बीती कहानी है ये। क्योंकि युग परिवर्तन हो रहा है, सभी लोगों को पता है। इससे पहले लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब तकरीबन सभी लोगों को पता है कि युग परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ये युग परिवर्तन कब से चल रहा है ये शायद किसी को नहीं पता। तो वही सत्य घटना आज आप लोगों को सुनाने आया हूँ कि युग परिवर्तन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, किस प्रक्रिया से हो रहा है, और इस युग परिवर्तन में धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा है तो किसके साथ चल रहा है। देखो, पृथ्वी पर सिर्फ इंसान है और इस कलयुग में हम कली राक्षस की शरण में रहते हैं। जितने भी जीव जंतु प्राणी इंसान हैं, सभी लोग कली राक्षस की शरण में रहते हैं। क्योंकि कलयुग ही, पूरा साम्राज्य ही, पूरा युग ही कली राक्षस का है। जैसे ये सृष्टि पूरी बनाई हुई शिव की है, उसी प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांड में जो ये युग बनाया गया हम इंसानों के लिए, जीव जंतु प्राणियों के लिए, तो ये चौथा युग कलयुग ही कली राक्षस को दे दिया गया है। और कली राक्षस की शरण में हम जीव जंतु प्राणी सभी इंसान रहते हैं। और आज कली के प्रभाव से अधर्म पाप इतना बढ़ चुका है कि जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि अधर्म और पाप किस सीमा तक बढ़ चुका है। कलयुग में इंसान का जीना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। देवी देवताओं का भी जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। मतलब ये कि जिस इंसान के अंदर स्वयं कली की प्रभावी शक्तियां वास करती हों, जो इंसान का मस्तिष्क है, कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को चलाने वाला ही, ऑपरेट करने वाला ही कली राक्षस स्वयं हो, तो वो इंसान कहाँ तक सही चलेगा। आज यही कारण है कि यही इंसान हिंदू देवी देवताओं को भी भ्रमित कर रखा है। देवी देवता स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं कि हम करें तो क्या करें, इंसान की इच्छा पूरी करें, तब भी मारे गए क्योंकि इंसान कलयुग की इच्छा से चल रहा है। और ना पूरा करें तो हमें कोई पूछेगा नहीं, ये इंसान हमारी पूजा पाठ भक्ति नहीं करेंगे। तो देवी देवता मजबूर हैं कलयुगी इंसानों की सेवा करने के लिए। आज कलयुगी इंसान राक्षस बन चुके हैं, हैवान बन चुके हैं, इसीलिए देवी देवता भी इंसान की सेवा कर रहे हैं, इंसान की गुलामी कर रहे हैं, उस कलयुग की गुलामी कर रहे हैं, उस कली राक्षस की गुलामी कर रहे हैं। पृथ्वी पर आज के समय में जो देवी देवता है, तो गहराई से सोचो और समझो कि कितनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूं आप लोगों को। और मेरी ये स्वयं की कहानी है, सत्य घटना है। आज मैं आप लोगों को सुनाता हूं कि 2025 का महाकुंभ आप लोगों को याद होगा कि कितना भव्य स्वागत किया था योगी जी ने शिव भक्तों के लिए। क्योंकि महाकुंभ का मतलब ही होता है शिव की शरण में जाना। लेकिन नियम क्या हैं, अज्ञानतावश चलो किसी को नहीं पता महाकुंभ के नियम क्या हैं। लेकिन फिर भी जहाँ तक पहले के नियम थे बहुत अच्छे थे। कम से कम लोग ही महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाते थे। जिनको आवश्यकता होती थी वही जाते थे, जो अधर्मी होते थे वह नहीं जाते थे।
मतलब कहने का मेरा ये है कि 2025 का महाकुंभ जो लगा था, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वहाँ लोग पहुँचे थे, भीड़ हुई थी, और उसी भीड़ की वजह से भगदड़ हुई। भगदड़ में भी काफ़ी लोगों की मौत हुई। तो मौत हुई तो क्यों हुई? इतनी भीड़ हुई तो क्यों हुई? इससे पहले इतना ज़्यादा भीड़ कभी नहीं हुई आज तक महाकुंभ में। क्यों? अज्ञानता। अज्ञानता वश अब की बार इतना भीड़ हुई, और अज्ञानता इंसान की है, क्योंकि इंसान को खुद नहीं पता है कि इंसान कर क्या रहा है, कर्म कौन से कर रहा है। जब हमें ये नहीं पता होगा कि हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं या असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि हम खुद अपने आप को भूल चुके हैं। हम इंसान हैं, हम यही भूल चुके हैं। हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए हम यही भूल चुके हैं। तो हम कली राक्षस की शरण में हैं। कली राक्षस हमें चला रहा है। कली राक्षस हमारे दिमागों को विकसित कर रहा है, उसी दिशा में विकसित कर रहा है जिस दिशा में हम भगवान के निकट ना पहुंच सके। इसीलिए और आज देवी देवता इतने परेशान थे इन कलियुगी इंसानों से कि आज वो मुक्त हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। वो इसलिए कि शिव युग शुरू हो चुका है, इसलिए आजाद हो चुके हैं। लेकिन मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूं, कितनी रहस्यमयी बात बताने जा रहा हूं कि महाकुंभ में भगदड़ हुई, क्यों हुई, इसके बारे में बताने जा रहा था। आज वो कहानी सुनाने जा रहा हूं आप लोगों को जो आप टेलीविज़न में देखते थे, मोबाइल में देखते थे, सीरियल में देखते थे कि कली राक्षस के दो सेनापति हैं, कोक और विकोक। आप लोगों ने सुना होगा। तो इस कलयुग में क्या कोक और विकोक कोई इंसान स्वरूप में भी है? बहुत रहस्यमयी बात है। हमने आप लोगों को यही बताया कि सभी इंसान कलयुगी बन चुके हैं, कली राक्षस के प्रभाव में जी रहे हैं। इंसान ही भगवान होता है, इंसान ही शैतान होता है। जब यही इंसानियत धर्म को भूल जाएगा तो वही इंसान हैवान बन जाएगा, वही इंसान शैतान बन जाएगा, वही इंसान राक्षस बन जाएगा। तो हमारे हिंदू धर्म का मतलब शिव का वंश, शिव के वंशज ही हिंदू कहलाते हैं, और इन्हीं हिंदुओं में से ही अनेकों जाति और धर्म बने हैं। अगर कोई इंसान की जाति है तो सिर्फ हिंदू धर्म है। तो इंसानियत का बहुत बड़ी बात है ये सोचने वाली कि इंसान की जाति हिंदू है। कोई जैसे जो है कि कहते हैं ना, ये ठाकुर हैं, ये बाभन हैं, ये यादव जी हैं, तो ये चमार हैं, तो ये जो है कि चूड़ा हैं, तो ये कोयरी हैं, ये मौर्य हैं, तो ये राजभर हैं, ये पासी हैं। अनेकों इंसानों की जाति बनाई हुई है। ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। तो ये जाति धर्म किसने बनाया? इंसानों ने बनाया है। इंसान की जाति होती है सिर्फ हिंदू, क्योंकि शिव ने ये धर्म बनाया था, सत्य सनातन धर्म। और हिंदू धर्म का मतलब होता है कि हम शिव के वंश हैं, देवी देवताओं के वंश हैं, वंशज हैं, जितने भी इंसान हैं। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होता है, अन्य कास्टवाद कुछ नहीं होता है। सिर्फ हिंदू जाति के इंसान होते हैं, और इंसान का धर्म होता है इंसानियत का धर्म, जिसके एक गुरु एक भगवान होते हैं।
लेकिन आज जब हम अपने असली धर्म को भूल गए, अपने असली भगवान को भूल गए, असली भगवान का मतलब शिव, जब हम उसको भूल गए तो धीरे धीरे ऐसे विकार उत्पन्न हुआ कि लोग अपनी अलग अलग संस्थाएं बना लिए, संस्थाओं के नाम से धर्म बना लिए और बिजनेस का एक नया दौर शुरू हो गया। और इसी हिसाब से जो शिव के वंशज रह गए थे, जिसको हम कहते हैं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म, तो सनातन धर्म कहते हो आप, लेकिन सत्य लगाना भूल जाते हो। सत्य सनातन धर्म कभी भी कोई पूर्णतः ऐसे लोग कहते नहीं हैं। सीधा उनके मुख पर यही शब्द आता है कि हम सनातनी हैं, हमारा धर्म सनातन धर्म है। तो सत्य आप लोगों ने हटाया। क्यों हटाया? कली राक्षस ने आप लोगों से हटवाया। सत्य हट गया है, असत्य लग गया है। आप असत्य बोलते नहीं हो। जैसे कहता हूं मैं ना कि सत्य सनातन धर्म, तो अब क्या कहते हो आप लोग? सनातन धर्म। सत्य किसी के मुख पर नहीं आता है। तो सत्य हटा तो उसकी जगह कोई तो बैठेगा। कौन बैठा है? असत्य। आपने असत्य नहीं बोला, असत्य सनातन धर्म नहीं बोला। सत्य तो हटा दिया, लेकिन असत्य को लगाया नहीं। लेकिन आप ये देखो कि असत्य का कोई वजूद है? असत्य का कोई स्वरूप है? नहीं है ना। जब असत्य दिखाई नहीं देता, जब असत्य सुनाई नहीं देता, और जब असत्य कभी टिकता नहीं है, तो असत्य दिखाई कहाँ से देगा? ये आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। जब आपका चुनाव ही गलत है, जब आपका मार्ग ही गलत है, जब आप अपना जीवन एक कली राक्षस की शरण में रहकर एक स्वार्थ भरा जीवन बना लिए हो, एक राक्षसी जीवन बना लिए हो, तो आपको सत्य सनातन धर्म की तरह असत्य सनातन धर्म बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप तो यही कहोगे, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हमारा धर्म सनातन धर्म है। तो सत्य तो आपने हटा दिया, लेकिन असत्य आपको दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार से कली राक्षस भी आपको दिखाई नहीं देता है, और आपसे ही कली राक्षस सारे अधर्म के कार्य करवाता है। यही काम हुआ है इस दुनिया में। जो कोक और बिकोक की कहानी में आपको सुना रहा हूं, तो इस दुनिया में कली राक्षस के सेनापति हैं दो इंसान हैं। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कौन वो इंसान है। एक धीरेन्द्र शास्त्री हैं, कोक, और एक देवकी नंदन जी हैं, बिकोक। अब मेरी वीडियो देखकर बहुत बुरा लगेगा उन लोगों को, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। सत्य ही यही है। कलयुग में इंसान के शरीर का इस्तेमाल करने के लिए कली राक्षस इंसानों के स्वरूप में ही कोक और बिकोक इसी पृथ्वी पर भेजे हैं। जैसे धर्म को स्थापित करने के लिए शिव ने कल्कि और कालपुरुष के भेजे हैं, तो उसी प्रकार से कली ने कोक और बिकोक, धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन को इसी धर्म के अंतर्गत ही भेजा है कि जाओ, इस धर्म में रहोगे तो छिप कर रहोगे, तुम पर कोई शक नहीं करेगा, तुम पर कोई डाउट नहीं करेगा। सभी लोग तो यही समझेंगे कि ये तो बहुत बड़े हितैषी हैं हमारे हिंदू धर्म के, हमारे सनातन धर्म के। एक चमत्कार दिखाता है तो एक भगवान के नाम पर डराता है। क्या क्या लीलाएं करते हैं ये कलयुगी राक्षस। सोचो, समझने वाली बात है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। महाकुंभ के टाइम पर इतनी भीड़ क्यों हुई? जैसे मैं काम कर रहा था, भगवान के भक्तों को बचा रहा था,
गुप्त में कार्य कर रहा था, किसी को पता नहीं था कि मैं क्या कार्य कर रहा था। उसी प्रकार से कोक और बिकोक धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन के माध्यम से कार्य कर रहे थे। हमारे ही धर्म में रहकर हमारे ही जड़ों को काट रहे थे। आस्था और भगवान के नाम पर महाकुंभ में भेज रहे थे, महाकुंभ के नियमों का उल्लंघन करवा रहे थे हम ही इंसानों से ही। क्या हुआ था, महाकुंभ में धर्म और आस्था के नाम पर भीड़ उमड़ गई थी, उनको बेवकूफ बनाया गया था। लाख अधर्म पाप किए हों, मैं कहता हूं महाकुंभ क्या, कहीं भी नहा लो, तुम्हारा पाप नहीं धुलने वाला। कर्म प्रधान होता है, ये किसी को नहीं बता रहे। ये तो ये कह रहे हैं कि 100 लाख योजन पूरी पृथ्वी का यात्रा करने से ज़्यादा फल आपको एक डुबकी लगाने में है। महाकुंभ में डुबकी लगा लो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। और धीरेन्द्र शास्त्री, इन्होंने भी यही बोला था कि महाकुंभ नहाओ, सारे पाप धुल जाएंगे। और इसके बाद हुआ क्या, जब इन्हीं के भक्त महाकुंभ में मर गए तो उन्हीं के सब सगे संबंधी मुझसे पूछ रहे हैं कि गुरुजी मेरा भाई कैसे मरा, एक बार बता दो आप। तो वापस आने के बाद, वहां से भागने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहे हैं, जिनकी मौत हुई उनको मोक्ष मिल गया, वही मोक्ष लेके आते धीरेन्द्र शास्त्री। तो मेरी बातों को समझो गहराई से। कली राक्षस की माया है, धर्म की आड़ में ही धर्म को परास्त करने की साजिश है। तो हमारा धर्म सत्य है, सनातन, हम पूरी दुनिया है, शिव ही सत्य है, इसको कोई परास्त नहीं कर सकता। जब कली राक्षस कोक बिकोक को भेज सकता है तो शिव कल्कि और काल पुरुष को भेज सकते हैं। तो हमने महाकुंभ के टाइम पर ही बता दिया था कि जैसे मरवाया है इंसानों को, महाकुंभ में जरूरत से ज्यादा बुलाया है लोगों को, मौत का नाच करवाया है इंसानों का, वैसे ही मौत की नाच दिखाऊंगा मैं, उम्र कैद करवाऊंगा, मैं मौत नहीं दूंगा। क्योंकि मैं कल्कि हूँ, मैं काल पुरुष हूँ, मैं तड़फाना जानता हूँ, रुलाना जानता हूँ, लेकिन मौत नहीं देता हूँ। तो सत्य क्या है दुनिया वालों, देखो, अपने आंखों की पट्टी को खोलो, इन राक्षसी इंसानों को पहचानो। कली राक्षस की सेना के कोक बिकोक इसी पृथ्वी पर हैं, तो उसी प्रकार से उसकी सेना के राक्षस भी इसी पृथ्वी पर ही हैं। जितने भी धर्मगुरु पाखंडी अपने स्वार्थ के लिए धन वैभव को कमाने वाले इंसान हैं, चाहे मंडलेश्वर हो, साधु संत तपस्वी ऋषि मुनि कोई भी हो, जो इंसान अपने स्वार्थ के लिए जीता हो, धन वैभव को इकट्ठा करता हो, किसी भी संस्था के माध्यम से इकट्ठा करता हो, तो कलियुग की सेना का राक्षस है। ये बहुत तगड़ी रणनीति रची हुई है कली राक्षस की, इससे जंजाल से बाहर निकलो, सत्य को पहचानो, शिव को पहचानो, शिव युग के नियमों को पहचानो। और आज देख लो, समझ में नहीं आया महाकुंभ की घटना, तो आज हिंदू राष्ट्र के लिए पद यात्रा, यहाँ पर भी वही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति पाति का भेदभाव, हम इंसानों की आपस में लड़ाई। तो वो कोक और बिकोक हैं, उनके कहने पर चलोगे तो तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत खड़ी है। इतना याद रखना, अपने आप को बचाना चाहते हो, कली राक्षस से बचाना चाहते हो, तो कल्कि की शरण में जाओ।
कल्कि आपको शिव युग के नियम दे रहा है। शिव युग के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करो। आप कली राक्षस से बच जाओगे। इन कोक और विकोप की रणनीति से बच जाओगे। कोक और विकोप की रणनीति ही यही है कि जितने भी भगवान के भक्त हैं, जितने भी देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, उन सब को अन्य जाति और धर्मों से मरवा दो, कटवा दो। यही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की आपस की लड़ाई होगी और यही असली नरसंहार होगा। कली राक्षस का असली महायुद्ध यही होगा। तो जिस किसी को बचकर निकलना है इस महायुद्ध से, कल्कि की सेना में शामिल हो जाओ। तुम्हारी सुरक्षा भी होगी और तुम युद्ध के राजा भी कहलाओगे। राजा युद्ध का वही होता है जो युद्ध जीतता है। तो युद्ध में जीत शिव की होगी और शिव की तरफ से युद्ध कल्कि और काल पुरुष लड़ रहे हैं। तो जब तक कल्कि की शरण में नहीं जाओगे तब तक काल पुरुष की सुरक्षा नहीं मिलेगी। इन पाखंडियों की शरण में रहोगे तो कली राक्षस की शरण में हो, और जब कली राक्षस की शरण में हो, कली राक्षस की सेना में हो, तो तुम दुश्मन हो। उस शिव के दुश्मन, जो शिव का दुश्मन, वो कल्कि का दुश्मन, वो काल पुरुष का दुश्मन, तो उसका जीवन तो कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता। इस बात को क्यों नहीं समझते हो? अंधा बना दिया गया है आपको धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर। आपको नहीं दिखाई देता है कि आप किस रास्ते पर चल रहे हो। संस्था के नाम पर जियोगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर जियोगे तो जीवित ही नहीं रहोगे। जीवित तब ही रहोगे जब भगवान के नाम पर जियोगे। जब ये सोचोगे, ये समझोगे कि शरीर के भगवान माँ बाप हैं तो आत्मा के भगवान शिव और शक्ति हैं। जब तक ये नहीं स्वीकार करोगे, किसी भी धर्म में रहो, संस्था में रहो, लिखित रूप के साथ गारंटी दूंगा कि जब उम्र कैद धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन को करवा सकता हूं तो समझ जाओ कि कोक और विकोक की मृत्यु होने वाली है। सिर्फ कली राक्षस ही जीवित रहेगा जब तक शिव युग चलेगा। कोक विकोक की मृत्यु निकट आने वाली है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।